हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं बारंबार। आप बहुत महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद देते हैं आज नया दिन को हम लोग को दिया है ताकि हम लोग परमेश्वर आपके जय जयकार और बढ़ाई कर सके लॉर्ड चीज़। और जितना लोग यहाँ पे आए हैं, अगर कोई भी मांग लेकर आया है तो बोझ को हल्का करना। जैसे बाइबल में लिखा है, बोझ दबे हो लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर कोई भी बोझ लेकर आए तो उसको हल्का करना पिता परमेश्वर। और कोई कुछ मांग को पूरा करना पिता परमेश्वर। और आज सभा को परमेश्वर जैसे आगे को जाएगा, इस सभा को अपने पवित्र आत्मा से भर देना लॉर्ड जीसस। इस सभा को आपके सुंदर से हाथों में देता है, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन, हालेलुया। इला नया गाना है, बोले लिरिक्स। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ मेरे यीशुआ। हालेलुया। हमारे यीशुआ हमारे मौत से हमें बचाया, हमारे पापों को मिटाया, मुक्ति दिया हमें। हालेलुया। आज हम उसके महिमा करेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद करें एक बार फिर से। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। Oh, we bless your name, O Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद पिता इस मौका के लिए। धन्यवाद पिता कि आज हमारे बीच में है, हालेलुया। प्रभु हम आपको त्याग दिया बट आप हमें कभी नहीं त्यागा। Oh, we bless your holy name, O Jesus. Thank you, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Oh Lord, we magnify your name, O Jesus. धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, उसका वचन आज सुनो, ध्यान से सुनो आपके क्या कहता है वो। कभी कल हम लोग मांगने में ज्यादा ध्यान देते हैं, बट समय जब आता है कि प्रभु को धन्यवाद करें, हम लोग चुप जाते हैं। यही मौका है परमेश्वर के बोलो, प्रभु धन्यवाद मेरी जिंदगी के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे साथ में है। प्रभु जब मैं मुश्किल घड़ी से चल रहा था, तू मेरा हाथ थामे रहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। एक बार फिर से हम आवाज को उठाएंगे और यही विनती करेंगे, प्रभु तू आजा, तू आजा, तू आजा। तू भर दे मुझके अपने प्रेम से, तू भर दे मुझको अपने ताकत से, तू भर दे मुझको सामर्थ से कि मैं ऐसा ना रहूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज यही विनती कर दे कि प्रभु तू भर दे।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्यों ना एक बार फिर से हम सभी हाथ उठाकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, यही कि प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे बदौलत ही हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। बाइबल हम लोग को बतलाता है कि परमेश्वर हमारे आराधना, हमारी स्तुति में विराजमान है। आज वो हमारे बीच में है। हम बोलते हैं प्रभु अब क्या होगा, मेरा आशीष क्या है, पर आज इस समय उसको धन्यवाद करें कि जितना आशीष वो हम लोग को दिया है उसी के द्वारा है, कि आज मैं जहाँ भी हूँ उसी के द्वारा हूँ। धन्यवाद पिता कि आपका प्रेम हमें बचा कर रखा। धन्यवाद पिता कि आपने अपना इकलौता पुत्र को हम लोग भेजा हमारे लिए। धन्यवाद पिता कि यीशु ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, हमारे पाप के लिए। धन्यवाद पिता वो प्रेम के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक आंसू को देखता है। परमेश्वर हर एक मांग को भी जानता है। वो सब कुछ जानता है। वो जानता है आप किस घड़ी से चल रहे हो, आपका क्या समय है वो भी जानता है वो। जैसे हम शांतिपूर्वक उसके पास खड़े हैं, परमेश्वर के बोलो आ मेरी जिंदगी में। मैंने कई गलतियां की हैं, मैं आपसे दूर जा चुका हूं। परमेश्वर आज मुझको पकड़ ले, मुझे उस दलदल के बीच में से निकाल दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस मौका के लिए, जिसे हम यहाँ पे आ सकते हैं आपके कलीसिया में, आपके महिमा गा सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपको आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी आज हमें माफ कर दें अगर हम में से कई आपसे दूर हो चुके हैं। परमेश्वर यही विनती करते हैं कि हमें बचा ले प्रभु। अगर आज में से कोई दुख और तकलीफ में से चल रहा है, चल रही है, यही विनती करते हैं कि आप उसको छुएगा, आप उससे बात करेगा। आप बताया कि आप साथ में है। कई बार परमेश्वर हम आपसे दूर चल देते हैं, पर आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। कई बार हम भूल जाते हैं आपको याद करने के लिए, पर आप हर एक समय याद रखता है परमेश्वर। धन्यवाद हमारी जिंदगी के लिए प्रभु जी। जैसे हम आगे के कार्रवाई में जाएंगे, जो वचन आएगा, यही विनती करते हैं कि वो हमारे दिलों से बात करेगा, हमारे मन को छुएगा परमेश्वर, कि जो भी आज आएगा वो तेरे द्वारा ही रहेगा। और यही विनती करते जो हम लोग को ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहा है, कि आप उससे ही बात करेगा, कि अगले हफ्ता जब हम मिलेंगे वो आकर हमारे साथ मेल मिलाप कर सकते हैं प्रभु। ये सब विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन आमीन आमीन। क्यों ना जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर आप बैठ सकते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। मसीह की जय, मसीह की जय। वी कैन डू मच बेटर। हो सकता है और अच्छा करें। मसीह की जय। अच्छा, हम उसको और अच्छा भी करें।
देखो पास्ता एकदम रेडी है आज वचन को प्रचार करने के लिए, बट वो मांगे जाने की आज हम लोग जगह है कि नहीं। मसीह की जय, आमीन। क्यों ना फिर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमारे बीच में कलाम्बो असेंबली का हमारा ही जानसो पादरी है, पादरी रेवरेंड सुरेश, वो हमारे बीच में प्रचार करें। क्यों ना ताली के द्वारा उसको स्वागत करें। मसीह की जय। सब बोले मसीह की जय। जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है, बीमारी भागे, शैतान भागे। हम के जीवन में जो दुर्बलता है, जो समस्या है, जो मुसीबत है, वो भागे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आया हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के, हमारे मुख्य पादरी, बोर्ड ऑफ डिकन्स के, कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आज यहाँ पे आकर और आप लोग के बीच में आपको उत्साहित कर सकूं। और प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, आपके बीच में मैं इसको प्रचार कर सकूं। और मैं आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और साथ साथ में हम स्वागत करते हैं, अगर कोई भी जन हम लोग के जो ऑनलाइन सोशल मीडिया से अगर ये सभा में भाग लेते हैं, आपको भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। मैं आज ये जो प्रचार है शुरू करने से पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कई सवाल रहता ना। हम लोग ये जीवन में जब हम लोग इस पृथ्वी पे निर्वाह करते हैं, हमारा जो जीवन रहता है, हर एक दिन, हर एक समय हमारे जीवन में सवाल रहता है। और शायद क्योंकि जो सवाल रहता है उसका शायद जवाब ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कोई कोई जो सवाल रहता है उसके जो जवाब है हम लोग को मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करूँगा, और वो है कि क्या अपने जीवन में आप कभी फेल हुआ है? राइट, सबको जाने हैं फेलियर कौन सी है आपके जीवन में। क्या आप अपने जीवन में कभी असफलता को फेस किया है उसके? और दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या आप ये जो फेलियर है उसके लेकर अभी तक चलता है? सो दो सवाल है, आप क्या फेल हुआ है और क्या आप अभी तक वो जो असफलता है उसको लेकर आप चलता है? और आज अगर आपके जीवन में जो फेलियर्स हुआ आपके जीवन में और आज तक आपको बाधा लेकर आता है, आपके जीवन में रुकावट लेकर आता है, आपके जीवन में परेशानी लेकर आता है, आपके जीवन में शायद किसी रकम के जो परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है उसमें दरार है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो उपदेश है आपके खातिर प्रभु की जय। क्योंकि ये जो उपदेश है आज, इसके अंत में आप अपना जो फेलियर्स है उसके बदलेगा सक्सेस में। प्रभु की जय। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर जिसको हम लोग आज सेवा करता है वो एक सफलता का परमेश्वर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृजा, शुरुआत में जब उसने इस पृथ्वी को बनाया, वहाँ पे वो रुका नहीं, लेकिन वो ही कंटिन्यूड। वो अपना जो कार्य है, अपना जो कुछ वो किया इस पृथ्वी में, उसको वो जाहिर रखा, उसको बरकरार रखा, उसको वो आगे बढ़ाया। उसका जो कार्य था वो प्रोग्रेस हुआ। और हम लोग देखते हैं कि जब मनुष्य पाप किया और परमेश्वर के जो रिश्ता था टूट गया और वे गिर गए, पाप में, अंधकार में हो गए, शैतान के बंधन में हो गए, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे रुका नहीं, लेकिन कौन सी करिस अपन जो सक्सेस का जो प्रोग्रेशन रहा उसको कायम रखा और प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए मरा। उसका जो अच्छाई
परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर का जो आशीष आज तक बरकरार है हम लोग के बीच में, इस पृथ्वी पे। जब तक हम हैं इस जीवन में, परमेश्वर का जो अच्छाई है, उसका जो दया है, उसका जो करुणा है, उसका जो महिमा है, उसका जो वचन है, उसका जो पवित्र आत्मा है, उसका जो चंगाई है, उसका जो हर एक चीज है, आज तक हम लोग की खातिर है। और आज हम लोग के जीवन में जो फेलियर्स आता है उसको हम लेकर और उसके विषय में हम लोग चिंता नहीं करें, लेकिन आगे को बढ़े और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग अपने जीवन में जो सफलता है उसको पा सके। प्रभु की जय। आज यही परमेश्वर आज चाहे, परमेश्वर आज हमसे चाहे कि हर एक जो विश्वासी है, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, उनके जीवन में सफलता रहे। प्रभु की जय। अगर फेलियर्स आता है आपके जीवन में एवरी नाउ एंड देन, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अपने आप को हमके जाकर देखना है, अपने जीवन में देखना है कि आज हम किस जगह पर है, परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है आज हम किस जगह पर है, क्या हमारा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो सही है, क्या हम उसके हर एक पल प्रभु यीशु मसीह का जो राय उसको लेते हैं, उसका जो वचन है अपने जीवन में उसको गहराई तक हम लोग रखे हैं। यही है आज। अगर हम अपने आप को ईसाई कहलाते हैं तो हमारे जीवन में यह सब चीज रहना बहुत जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में जो फेलियर्स आता है हम लोग के खुद निर्णय के द्वारा आता है। The decisions that we make, जो हम लोग जो कदम हम लोग लेता है उसके द्वारा हम के जीवन में जो असफलता है वो आता है। और कई बार हम लोग के जीवन में शायद 1% और जन के द्वारा आता है, लेकिन ज्यादा करके हम लोग के जो अपने आप जो व्यक्तिगत जीवन है उसके द्वारा हम लोग के जीवन में मुसीबत आता है, असफलता आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का जो प्रभुताई शायद उस तरह से नहीं है जैसे परमेश्वर चाहता है। सो परमेश्वर आज हमें ज्ञान दिसे, बुद्धि दिसे, अपना शक्ति दिसे, अपना प्रोमिसेस दिसे, अपना आत्मा दिसे, अपना हर एक चीज दे दिसे। आज हम क्यों पीछे हैं? आज हम क्यों अपना जो फेलियर्स है उसको देखते हैं? परमेश्वर जो है आज हमें मदद करना चाहता है। वो आज हमारे साथ में है। वो चाहता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में असफलता है उसको हम लोग आज बदल दें, क्योंकि हम लोग एक सच्चा, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सेवा करता है। प्रभु यीशु मसीह जो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, जो अपने आप कुर्बान किया हमारे तुम्हारे पापों के लिए, उसको हम आज सेवा करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से कई एक जो कैरेक्टर्स रहता है, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से अपने लोगों से बातचीत किया। एक जो इंडिविजुअल रहता है उनके जीवन से कैसे परमेश्वर टकराया और कैसे उनका जो जीवन था, जो हालात था, उसको बदला। और हम लोग आज कोई फर्क नहीं है, उस टाइम मनुष्य उस तरह से थे और आज भी है। सो वे कुछ एक्वेरियम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन वे हमारे और आपके द्वारा थे, हमारे और आपके रकम थे। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग के जो जीवन है हम लोग सकता है ताल्लुकात लगा सकता है उनके साथ में और कुछ सीख सकता हूँ उनके जीवन से। प्रभु की जय। कि हर एक समय जब हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया उनके जीवन में, तो वो रिफ्लेक्ट करता है हम के जीवन। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे है, हम लोग भी गुजरता है ऐसे सिचुएशन से, हमारे जीवन में भी ऐसे रकम के जो परेशानी है, ऐसे फेलियर्स है। और हम लोग जब देखता है अंत में किस रीति से परमेश्वर ने उनको उठाया है और सक्सेस को दिया, सफलता को दिया, तो हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में कर सकता है, मेरे जीवन में कर सकता है। प्रभु की जय।
क्योंकि वे उस परमेश्वर सेवा करते थे जो युगानी एक सा है, और आज भी हम उस परमेश्वर सेवा करते हैं। आज भी परमेश्वर के जो अनुग्रह है, उसका जो महिमा है, उसका जो आत्मा आज भी हमारे खातिर है। आज जो वर्शिप टीम गीत गाए, आज परमेश्वर जो पवित्र आत्मा गुड फील द होली स्पिरिट, कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा उसको मैं महसूस किया एक खास तरह से। जब हम साथ में आते हैं, एक ताई में होकर प्रार्थना करते हैं, जयकार करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ, उसके जो आत्मा हमारे बीच में रहता है और फिर वो हमारे अंदर में आता है। और आज मैं उस व्यक्ति के विषय में बात करूंगा जिसका नाम है सीमोन पतरस। प्रभु की जय। शायद कोई जन नहीं लाइक करे इसके बाइबल जो करेक्ट है, आज शायद आप नहीं लाइक करेगा। जूडस के तो सबको हेट करे, लेकिन साइमन जो पीटा था उसके भी कोई नहीं लाइक करे। लेकिन मैं बताऊंगा आज कि हम लोग उसके जो लाइफ है उसको हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेगा कि उसके जो जीवन था किस रकम से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदला। और आज जो शीर्षक में चुना हूं कि मूविंग फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। प्रेज द लॉर्ड। मूविंग फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, उससे मतलब है कि असफलता से सफलता को पाना प्रभु यीशु मसीह में। अपने सामर्थ से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, अपना जो दिमाग से नहीं, अपना जो एजुकेशन से नहीं, अपना जो स्टेटस से नहीं, लेकिन किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज हो सकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है वो दिन प्रतिदिन, जैसे हम के जो एज जाता है और जैसे जैसे हम लोग, हमारा जो उम्र है वो बढ़ता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में करता है, हमें सिखाता है। और हमारा जो जीवन का जो फेलियर्स रहता है उसमें एक स्टेप और हम लोग नया चीज सीख लेते हैं। थ्रू आवर फेलियर्स हम लोग अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जो फेलियर्स में गया हूँ इसके द्वारा मैं कैसे जो नेक्स्ट टाइम जब से आएगा मैं कैसे इसको टक्कल करूंगा। और कई बार शायद ये जो फेलियर्स आता है हम लोग के बहुत जोर से लगता है, हम लोग गिर जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं कंटिन्यू करें। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो पीटर का जो जीवन था, किस रीति से जब उसके जीवन में ये परेशानी, जो असफलता आया, जो फेलियर आया उसके जीवन में, वो गिरा, थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन फिर से उठ के और फिर चला। प्रभु की जय। वो जो कुछ भी खोया था वो फिर से उसको पाया। क्योंकि आज जो परमेश्वर हम सेवा करते हैं वो कभी हम लोग के छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। He never fails us. The God that we serve never fails us. जो गीत हम लोग गाते हैं, never fail me, yes. Jesus Christ has never failed me, yes. There's one thing I know. Wherever I go, Jesus Christ has never failed me, yes. प्रभु की जय। ये हमारे लिए एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं फेल करेगा। लोग आपको फेल कर देंगे, ये जो सिस्टम है आपको फेल कर देंगे, यार दोस्त आपको फेल कर देंगे, खुद आपके जो शरीर है आपको फेल कर देगा, आपके जो सोच विचार है आपको फेल कर देगा, आपके जो बल है, सामर्थ है, वो आपको फेल कर देगा। लेकिन एक जन है प्रभु यीशु मसीह जो हमें कभी नहीं फेल करेगा। और वही चीज हुआ पतरस के जीवन में। पतरस का जो जीवन था वो एक आत्मिक दौड़ था। प्रभु की जय। मैं आज यहाँ पे जो शारीरिक दौड़ इसके विषय में नहीं बात करता हूँ, जो शारीरिक रूप से लोग सक्सेसफुल होते हैं उसके विषय में नहीं मैं बात करता हूँ। वो आपके परिश्रम में आप उसके सफलता को पाए हो, ठीक है, लेकिन आज जो मेरा फोकस है वो है आपके जो स्पिरिचुअल सक्सेस। प्रभु की जय। आपके जो आत्मिक सफलता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस जो था उसके जीवन में जो दौड़ था, किस रीति से
वो अपने दौड़ को दौड़ा। और परमेश्वर जो है आज ऐसे लोग को नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो नकारता भी नहीं है कि जो लोग परफेक्ट नहीं है, उनको परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन परमेश्वर उनको लेकर और उनको तोड़कर मरोड़कर, वो जब गिरते हैं उनको उठाकर और उनको ऐसा एक व्यक्ति बनाता है कि जो परमेश्वर के नाम की महिमा और जय जयकार करता है। प्रभु की जय। ऐसे लोग के परमेश्वर आज खोजता है। और हमारे बीच में ढेर जन ऐसे कि जो शायद अपन फेलियर्स में अभी तक बैठा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में सफलता को ला सकता है, आपके जीवन में रद्द बदल ला सकता है। ये जो पतरस का जो असफलता था, ये तो जो फेलियर्स था, ये आज शायद हम जितने भी मनुष्य हमारे बीच में, ये हमारा जो ह्यूमन वीकनेस है कि हम लोग फेल होता है ढेर चीज में, और खासकर आत्मिक तरह से हम लोग फेल होता है। और हम लोग देखते हैं कि पीटा जो था, अगर नए नियम में हम लोग देखते हैं कि लोग उसको जानते थे और लोग जो थे वो कहते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, ये 12 में से एक है, प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटा के जीवन में कुछ कमजोरी था। उसके जीवन में शायद किसी रकम के जो लैकनेस था, या तो सिलेक्टनेस था उसके जीवन में। और हम देखते हैं कि पीटा जो था बिना सोचे समझे वो हर वक्त लबरबा कर और जो बात है उसे बोल देता, विदाउट थिंकिंग बहुत ज्यादा वो बात करता था। और दूसरा जो था कि इसके जीवन में हर वक्त भय था, डर था। आज शायद हमके जीवन में भी हम लोग ऐसे हैं कि कई जो बातें हैं उसको, जो परमेश्वर जो बातें हैं उसको हम लोग दूसरी रकम से इंटरप्रेट को करते हैं। और शायद हमारे जीवन में शायद डर है और कम विश्वास है, जो विश्वास को सप्रेस कर देता है आपके जीवन में। और पीटा का जो जीवन था इसी रकम था। अगर हम लोग देखते हैं मैथ्यू, आज हम लोग के जो मेन स्क्रिप्चर टेक्स्ट है वो है बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 12 verse 9। बुक ऑफ 2 Corinthians, यहाँ पे मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Therefore, most gladly I rather boast of my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. प्रभु की जय। कि जो पहला भाग है, परमेश्वर कहता है कि आपके कमजोरी में मैं आपके लिए सामर्थ बना हूं। परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर वो सामर्थ बनता है आज मेरे खातिर, हमारे खातिर। और फिर हम लोग देखते हैं पतरस का जो जीवन था कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। 3 साल उसके संगे रहा, उठीस बैठीस, खाइस पीस, चमत्कार के जो कार था प्रभु यीशु मसीह करीस उसको देखीस। और फिर कौन सी में प्रभु यीशु मसीह के 3 दफे नकार दिस। अगर हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 22 और 23 में, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि पीटर जो था उसने प्रभु यीशु मसीह वर्स 22 में कहता है कि Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. ये जो समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरूंगा, 3 दिन बाद जी उठूंगा, और यहाँ पे पीटा जो था वो कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा ये बात, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पीटर, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not
have in mind the things of God but the things of men. कि यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं क्रूस पर मरूंगा और तीसरे दिन बाद जी उठूंगा, और पीटर ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर किनारे और उस ये बात को कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि है शैतान बगल हो जा, और पीटर को कहा कि पीटर जो है परमेश्वर का जो कार है, ये तो जो प्लेन्स है, उसमें किस्म के तो बाधा आप ना लेकर आए। सो वो रिव्यू किया पीटर को। पीटर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मसीह और परमेश्वर के जो वचन था उसके ऊपर अपन जो हुकूमत है चलाना चाहता था। ये जो भविष्यवाणी था कि परमेश्वर मसीह आएगा, क्रूस पे मरेगा, कोई नहीं इसको रोक सकता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर जो था प्रभु यीशु मसीह को उसने जाकर और रिब्यूक को किया। और फिर हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30 और 31 कि पीटर जब प्रभु यीशु मसीह जो घाट पे था और पीटर जो था जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को तो वो समुद्र में कूद गया। और हम लोग देखते हैं कि वो डर गया। वर्स 30 कहता है, but when he saw the wind was boisterous and he was afraid and began to sink, he cried out saying, Lord, save me. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पीटर जो था वो कूद गया पानी में और वो डर गया जब वो देखा हलकोरा को और समुंदर को और तूफान को, और उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ जो देकर उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि आपके जो कम विश्वास का आप परमेश्वर के डाउट करता है। Why you of little faith doubt? कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर जो था अपना आँख उठाकर और हलकोरा को और देखा और हम देखते हैं कि वो डूबने लगा। वो यहाँ पे फेल हो गया। वो सोचता था कि मैं डूब जाऊंगा, वो डर गया और वो नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे है जो बचाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे पीटर जो था वो फेल हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि लूक चैप्टर 22 वर्स 54 से 62 कि पीटर जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा 3 दफे पीटर ने नकारा प्रभु यीशु मसीह को। कि पहला मर्तबा जब वो जो स्त्री थी उसने कहा, पहला मर्तबा जो एक सेवन गर्ल थी उसके बीच में जब वो जाकर बैठा तो वो जो लड़की थी उसने कहा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, और उसने नकारा कि नहीं मैं नहीं था। फिर एक स्त्री ने उसको दूसरी जगह पर कहा कि आप भी यीशु मसीह के साथ थे, उसने कहा मैं नहीं था। और फिर तीसरे बार एक व्यक्ति ने उससे कहा, एक जो मर्द ने उससे कहा और पीटर ने कहा कि मैं नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह को नकारा 3 दफे। हमारे जीवन में ऐसे होता है, जब समस्या आता है, जब डर हमारे जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग बगल कर देता है, नकार देता है, ऐसे एक करता है कि प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, हम लोग उसको नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी वो किया है वो व्यर्थ है। और लोग जो है जब वो जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आप साथ में सेवा करते हो तो उस समय हम लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। आज हमें जनाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हैं। जो महान परमेश्वर मेरे जीवन को बदला है, मेरे प्रार्थना का जवाब को दिया है, मेरे लिए वो कुर्बान को हुआ, मेरे पाप को क्षमा कर दिया, वो हमें बताना है। अर्जुन को हमें नकारना नहीं है, लेकिन हमें बताना है और लोग को कि वे भी बच सके। और हम देखते हैं कि जब वो नकारा प्रभु यीशु मसीह को, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंख में देखा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो
ख्याल किया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 3 बार आप नकारोगे, और उस समय जो मुर्गा था वो बोला, और हम लोग देखते हैं कि वो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से, वो हकीकत हुआ। It came to pass। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को किया कि ऐसे होगा, और पीटा ने नकारा उसको। और पीटा जो था, जब प्रभु यीशु मसीह गया गार्डन ऑफ गेथसेमनी में प्रार्थना करने के लिए, हम लोग देखते हैं कि वहां पे वो शुद्ध गया, प्रार्थना करने को था, वो शुद्ध गया। कई मर्तबा हमके जीवन ऐसे होता है, कलीसिया में प्रार्थना रहता है, कलीसिया में हमारे जो आत्मिक जो जीवन के लिए जो रिवाइवल रहता है, और हम लोग इसमें चूक जाता है, हम लोग इसमें अपने आप को शामिल नहीं करता है। और पीटा जो था वो शुद्ध गया, वो प्रार्थना नहीं कर सका प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी वो फेल हो गया प्रार्थना में, प्रार्थना का जो जीवन में। और जब वो नकारा वो जो प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद में पीटा जो था वो जाकर बिलाप को किया, वो बिलाप को किया और याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि पीटा जो था वो 2 रंग का जो व्यक्ति हो गया। हम लोग कहते हैं कि जो हिपोक्रेसी रहता है उसके जीवन में, वो जो हिपोक्रेसी वो आ गया। अगर हम लोग गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 11 to 14 देखते हैं कि वो जब और लोग जो थे, जो जेंटाइल जो थे, वे प्रभु यीशु मसीह के जब अपना लिए, तब पीटा जो था उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहता था। वो सिर्फ चाहता था कि सिर्फ खाली जीवित साथ में बैठे। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो था वो जाकर और पीटा को गुड़का और कहा कि आप जो कुछ करते हो वो गलत है, इसमें बदलाव को लेकर आओ। और जो पीटा जो था पौलुस की जो बात है इसको सुना, और हम लोग देखते हैं कि अंत में कैसे वो सबसे प्रचार को किया और सबके साथ में उठा बैठा। और हम लोग देखते हैं कि पीटा के जीवन में कई जो फेलियर्स आया, इसके बावजूद भी उसके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट था वो आया आत्मिक तरह से। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह और परमेश्वर का जो रिस्टोरेशन उसके जीवन में आया। ये कब आया? जब पीटा ने परमेश्वर से पछतावा को किया। और ये जो रेस्टोरेशन आया जब प्रभु यीशु मसीह उस गलील के जो घाट पर बैठकर और मछली को फ्राई किया और जो ब्रेड को वहाँ पे तैयार किया। ये मृत्यु के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आया उस जगह पर, हम लोग देखते हैं कि चेले के लिए जो सुबह का नाश्ता था उसको तैयार किया। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं पीटा का जो जीवन है वो बदला। अगर हम लोग देखते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 19, अगर हम देखते हैं खासकर वर्स 12 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जीसस सेड टू देम। अगर वर्स 12 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जीसस सेड टू देम, कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। None of the disciples dared to ask him, who you are? They knew it was the Lord. प्रभु की जय। कि यहाँ पे जो डिसाइपल थे वे जानते थे कि ये परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और इस जगह पर पीटा का जो जीवन था वो बदला। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पीटा से कहता है कि पीटा, क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो? 3 दफे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। अगर आप वर्स 50 से 19 देखते हो तो यहाँ पे 3 दफे प्रभु यीशु मसीह ने पीटा से पूछा कि पीटा, क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो? परमेश्वर आज भी हमसे सवाल करता, क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो? और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, टेक केयर ऑफ माय शीप, कि मेरे जो भेड़ है, मेरे जो लोग हैं उनके देखभाल करो। परमेश्वर के जो वचन है प्रचार करो और उनको परमेश्वर के राज में लेकर आओ।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटा ने कहा कि आप जानते हो प्रभु, और ये जो बात है पीटा के दिल में और दिमाग में बैठ गया। प्रभु की जय। फीड माय शीप, मेरे जो लोग हैं उनको देखभाल करो, उनको जो सुसमाचार है, परमेश्वर जो वचन है उससे उत्साहित करो। और ये जो बात है पीटा के दिल में बैठ गया, और हम लोग देखते हैं कि उस दिन से पीटा का जो जीवन था बदल गया। और जिस दिन से उसने कॉन्फेस किया, रिपेंट किया, एक्सेप्ट किया अपना फेलियर्स को, और साथ साथ में वो अपने जीवन निर्णय को बनाया कि वो अपने जीवन में बदलाव को लाएगा, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया उसके अनुसार वो चलने के लिए तैयार था, तब हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो सफलता है वो आने लगा। प्रभु की जय। वो आने लगा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ आया, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा आया उस दिन कि पीटा पूरा रकम से ट्रांसफॉर्म हो गया। जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट था, ये जो चेले सब्र से इंतजार करते थे, वही पीटा जो 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाया उस गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, हम लोग देखते हैं कि वही पीटा आज यहाँ पे जो पेंटिकोस्ट का दिन था वो प्रार्थना कर रहा था। और जो सामर्थ आया, और हम लोग देखते हैं कि पीटा जो था वो उस सामर्थ लेकर एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 से 41 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसने उस सामर्थ लेकर, पवित्र आत्मा को सामर्थ आया, वो प्रार्थना किया एक संगठन में होकर, और परमेश्वर के जो खोजी किया, और अपना जो सच्चे रूप से परमेश्वर के आराधना महिमा को किया। अब हम देखते हैं कि करीबन 3000 जो लोग थे उसने प्रचार किया, और ये लोग बचे, और साथ साथ में इनको बपतिस्मा को किया एक रोज में। प्रभु की जय। पतरस के जीवन में आत्मिक तरह से बदलाव आया, सक्सेस आया, जब वो अपने जीवन में जो फेलियर्स था उस पे चढ़कर और आगे को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह को सहारा लेकर। और फिर एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 10 में देखते हैं कि वो जो एक अपाइज जो भिखारी जो भीख मांगता था, पतरस ने उसको मुलाकात किया, और हम लोग देखते हैं कि जब उसने हाथ को फैलाया वो भिखारी, तब पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उठ और चल फिर। प्रभु की जय। और हम देखते हैं कि उस दिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा पिता को इस्तेमाल किया, और ये जो व्यक्ति था, जो अपाइज व्यक्ति था, वो चलने फिरने लगा। लोग वहां पे देखे और देखे कि पीटा का जो जीवन, वही व्यक्ति जो डराता था एक छोटी लड़की से, वो स्त्री से, वो एक जो व्यक्ति से, वही पीटा आज खड़े होकर प्रचार करता है और प्रार्थना करता है लोगों के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, जो आज चंगाई चाहते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन में के द्वारा वो जो काम है करने लगा। प्रभु की जय। आत्मिक तरह से वो बढ़ा आगे, आत्मिक तरह से वो उन्नति को पाया। और अब हम देखते हैं 1 चैप्टर 10 में कि पीटा जो था, जो ही पीटा जो गिरना करता था जेंटाइल से, वो वही पीटा आज क्या करता है, उनके लिए दरवाजा खोलता है, और वही पीटा जाकर उनके घर में प्रचार करता है जो जेंटाइल थे। और प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार है उसके द्वारा उद्धार वे लोग जो है पाते हैं जो जेंटाइल से। और फिर 1 चैप्टर 4 वर्स 12 में देखते हैं कि पीटा को जब पकड़ाया गया तो वहां पे जो रिलीजियस अथॉरिटीज थे, जो महायाजक थे, वे पीटा को दोषी ठहराए कि ये प्रचार करता है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को देता है। यहाँ पे जो पीटा था वो ये सब सहा, और साथ साथ में देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो जो प्रिजन था उसको नहीं रोक सका, प्रिजन होता नहीं रोक सका, और वहां से वो रिहाई को पाया, और उसका जो जीवन में वो दृढ़ता को आ गया, और परमेश्वर के जो दौड़ था
अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में जो उसका प्रचार था उसमें वो दृढ़ता को पाया और बिना डर से वो परमेश्वर मसीह का जो नाम है और उसके सुसमाचार उसको प्रचार किया। प्रभु की जय। ये आत्मिक तरह से पीटा अपने जीवन में जो सामर्थ पाया और सफलता को पाया। वचन के खातिर पीटा जो था वो खड़ा हुआ और कई एक जो महायाजक थे उनसे वो जो कॉन्फ्रंट को किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लेकर। और हम देखते हैं कि एली जो चर्चेस था, पीटा ने एली चर्चेस में जाकर उसको स्थापित किया और पीटा साथ साथ में 2 पुस्तक को भी लिखा नए नियम में। पहला पीटा जो आज हम ईसाई को कंफर्ट करता है, हमें उत्साहित करता है कि जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में फेलियर जो रहता है, अगर हम फर्स्ट पीटा पढ़ते हैं तो हमें उत्साहित मिलता है, एनकरेज होता है हम लोग। और फिर जो दूसरा पीटा है जो पीटा ने लिखा वो आज हम जो विश्वासी है हमें एक चेतावनी को देता है जो फॉल्स टीचर्स और साथ साथ जो रॉन्ग आइडियाज है जो वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो देते थे, उससे हमें चेतावनी को देता है। सो पीटा जो था उसके जो जीवन था, परमेश्वर आज हमें 2 चीज सिखाता है। पहला चीज है कि जब हमारे जीवन में असफलता आता है वो हमारे लिए अंत नहीं है। प्रभु की जय। Failures in our life is not the end of your life। कि जब हमारे जीवन में जब कठिनाई से कठिनाई समय आता है और हम लोग कहते हैं कि लॉर्ड परमेश्वर मैं आज अपने आप को डिस्क्वालीफाई करता हूं क्योंकि मैं तेरा जो परीक्षा था उसमें फेल हो गया, मैं गिर गया उसमें परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जो था वो आज जैसे पीटा को इस्तेमाल किया वो आज भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जो परमेश्वर के लिए जो कार्य है, जब हम कॉन्फेस करेगा, जब हम लोग परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, उसके कार्य में आगे को बढ़ेंगे, तब लोग देखेंगे परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करेगा। और दूसरा चीज जो है कि हमारा जो आत्मिक हमारा जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो हमारा जो ताकत नहीं है, हमारा जो ये जो बल शक्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है वो हमारा सामर्थ्य है। जब उसको लेंगे, उसके अपन जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उसके द्वारा हमारा जो जीवन है उत्साहित होगा। हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा आत्मिक जीवन में सफलता को हम लोग पाएंगे। आज प्यारे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है, हमें पुकारता है आज, वो चाहता है कि हम अपना जो फेलियर्स है, अपना जो डर है, अपना जो डाउट है, जो हमारा पुराना जो वाद विवाद है, पुराना जो डिनायल्स है, पुराना जो पाप है हमारे जीवन में, वो चाहता है उसको बदलने के लिए। आज वो चाहता है हमें पीटा की नहीं बनाने के लिए। परमेश्वर आज चाहता है हमें क्षमा करने के लिए। परमेश्वर आज चाहता है हमें भरपूरण करने के लिए अपने पवित्र आत्मा से। परमेश्वर आज हमारा जो पास्ट है उसको वो रद्द करना चाहता है। He wants to omit our past। हम लोग के जो जीवन है परमेश्वर उसको चाहता है एक नया मोड़ देने के लिए। परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारा जो आत्मिक जीवन है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। प्रभु की जय। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो असफलता है उसको सफलता को बदलने के लिए। और अगर आज हमारे जीवन में किसी चीज को हम लेके बैठे हैं, शायद पुराने साल से तो कई साल से इसको लेकर बैठे हैं और सोचते हैं कि मैं इसमें कमजोर हूं, मैं इसमें असफलता जो फेलियर्स है मैं इसमें अभी तक ड्वेल करता हूं, तो मैं बताना चाहता हूं आज आपको कदम को लेना है और
प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है और जो कुछ भी फेलियर्स है उसके कदमों पर रखना है और कॉन्फेस करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये जो गलतियां है मैं इसमें कमजोर हो गया, मैं ये जो आपके जो सेवकाई का जो कार्य है उसमें कमजोर हो गया, उसमें मैं फेल हो गया। मैं आज चाहता हूं प्रभु कि मुझे ऐसा बना, मुझे तोड़ दे, मुझे मोड़ दे, मुझे उठा दे, मैं कमजोर हूं प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा मुझे ऐसा बना परमेश्वर कि मैं उस काबिलियत बनूं कि तेरा नाम की महिमा और जयकार मेरे जीवन के द्वारा हो। प्रभु की जय कि और जो लोग हैं वे भी देखकर और तुझे स्वीकार कर सके। इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। Blessed be your name. Glorify your name. अगर आज हम यहाँ पे बैठा है, अगर आज आपके दिल में किसी किस्म के दुविधा है, डर है, भय है, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे, जब हम लोग के जीवन में ऐसे समय आता है तो वो हमें देखता है, वो हमारे हृदय को गहराई, हमारे आँख से, हमारे मन से, हमारे सोच से, विचार से, हमारे हृदय की गहराई तक देखता है। वो उस हालत को देखता है जिस तरह से उसने पिता को देखा, और वो आज तैयार है हमारे जीवन में जो कुछ हम खोए हैं उसको दोबारा देने के लिए, 1 से 2 गुना 3 गुना ज्यादा। वो आज तैयार है आज हमें उठाने के लिए, आत्मिक तरह से हमें बलवान बनाने के लिए, हमें ताकत देने के लिए। हमें दृढ़ता देने के लिए, क्योंकि वो आज हमसे प्रेम करता है। और आज अगर आप अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपोगे तो आपके जीवन को बदलेगा। आपके जीवन में जो आत्मिक तरह से जो बर्डन है परमेश्वर उसको ले लेगा, और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति आपके जीवन में, उसकी पवित्र आत्मा। और जैसे हम सब प्रार्थना करते हैं, हम अपने आंख को बंद कर ले और अपना जो ध्यान है प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए। हालेलुया, ब्लेस्ड बी योर नेम। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं धन्यवाद देते हुए, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करते हुए। आज हम मनुष्य प्रभु कमजोर है कि एक बार अपने जीवन में हम गिर जाते हैं, हमारे जीवन में असफलता आ जाता है, लेकिन प्रभु तू कभी नहीं बदलता है, तू हमारे साथ में रहता है, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। तू मदद करने के लिए तैयार रहता है, हमें उठाने के लिए तैयार रहता है, हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहता है। हे पिता, आज हम विनती करते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई भी जन जो है आज से निराश है, उनके जीवन में समस्या है, प्रभु जी आज मैं विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सर से पांव तक छू दे प्रभु। जो भी दुर्बलता है, जो भी समस्या है, आत्मिक तरह से जो दबाव है, जो डर है, जो भय है, जो असफलता है, यीशु नाज़री के नाम से वो सब दूर हो जाए। प्रभु तो अपने आत्मा से भर दे, अपने सफलता से भर दे प्रभु के जीवन में, कि प्रभु तुझे अनुभव कर सके अपने जीवन में हर एक कदम पर। तेरा जो
जो सफलता तू देता है उनके जीवन में प्रभु वो अनुभव कर सके, अपने आत्मिक जीवन में अनुभव कर सके और प्रभु उसको लेकर शैतान के ताकत को, शैतान के कार्य को नाश कर सके अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने रिश्तेदार के जीवन में। प्रभु तेरा जो सुसमाचार है उसको भली भांति प्रभु औरत तक पहुंचा सके। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज मैं सभी के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तू देखभाल कर, तू अपने जो सामर्थ्य आवश्यकता को उंडेल दे 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रभु, कि हम प्रभु तेरे नाम की महिमा और बढ़ाई के लिए अपना जो जीवन है उसको त्याग दे। धन्यवाद। मैं आज सभी को तेरे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। क्यों ना एक बार फिर से जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुश लगता है सभी को यहाँ पे देख के। अनाउंसमेंट देने से पहले हम लोग एक गीत को गाएंगे। इस गीत का बोल है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। अगर आप लोग जानते हैं क्यों ना ताली के द्वारा ये गीत को गाएं हम सब मिलके। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, हमारे जिंदगी को बचाने प्रभु यीशु ने अपना जिंदगी को क्रूस पर कुर्बान कर दिया आपके लिए, मेरे लिए। हम लोग अपने सभा को अंत में आ चुके हैं। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सर्विस एंड वी वेलकम ईच एंड एवरीवन। हम सभी को यहाँ पे स्वागत करते हैं जो हमारे बीच में है। हमारे दूसरा सभा 11 बजे रहेगा और जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा और या तो यहाँ पे आया है आज पहली बार, आपको स्वागत करते हैं। मुझको एक नाम मिला हुआ है, अगर आप लोग भाई एरोन के चिंता रहा है तो जानता है, उसका पत्नी, मेरे पत्नी का बहन आज हमारे बीच में नितिका। क्यों ना उसके ताली के द्वारा स्वागत करें। और कोई जन यहाँ पे है जो पहली बार आया हमारे बीच में? नहीं? क्यों ना परमेश्वर को ताली दे कि आज वो हमारे बीच में है। हम लोग का दूसरा सभा रहेगा आज 11 बजे इसके बाद, एंड देन आज हम लोग का ई तो कई सर्विस भी रहेगा सांझा का 5 बजे। क्विक अपडेट, अगर आप लोग के पास बुलेटिन है, आप लोग बुलेटिन में देखा होगा या पढ़ा होगा कि नानी के बारे में विषय में लिखा गया है कि वो शी इज़ हैविंग अ क्विक रिकवरी।
प्लीज़ प्रार्थना करते रहना नानी के लिए कि वो जल्द से हमारे बीच में आ सकें। एक और प्रेजेंटेशन है सीड्स मिनिस्ट्री की ओर से, क्यों ना उसको आगे लेके जाए। सो ब्रीफ, सीड्स मिनिस्ट्री जो कनाडा का टीम है हमारे बीच में हमारे कलीसिया के साथ मिलकर कई स्कूलों में जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन जो बांट रहे हैं। जो हम लोग को डाटा मिला हुआ है आज, they have reached out to 4,205 children alone, एक ही हफ्ता में। क्यों ना ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं जो लोग ने अपने समय को दिया ये टीम के साथ मिलके कार्य करने के लिए, और जो लोग सपोर्ट किया फाइनेंशियली, आप लोग का जो सपोर्ट है वो व्यर्थ नहीं किया। सो दे हैव गॉन एंड विजिटेड सो मेनी स्कूल्स, एंड अभी इस पल वो लंबासा में है, दे विजिटिंग रूरल एरिया में, काफ़ी दूर है। एडी ने मैप भेजा कि काफ़ी इनसाइड है इंटीरियर में, पर वो एक ही काम करने गया कि परमेश्वर का वचन, जैसे हम लोग गीत को गाया, यीशु का नाम रहे सारी दुनिया पर, वो लोग यही काम करते हैं अभी। क्यों ना प्रार्थना करते रहे। जैसे अगर आप लोग अभी सोशल मीडिया पे दिखता है तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चले हैं सोशल मीडिया के लेके, जहाँ पे गॉस्पेल बांटने के लिए थोड़ा क्राइसिस हुए, बट हम लोग प्रार्थना करते रहे। जो ये टीम गया है ये कोई मुश्किल समय से नहीं जाए, परंतु जो परमेश्वर का काम है वो होगा। इट वॉज सो टचिंग, सो we managed to join them. हम लोग we managed to join them on Saint Christopher's home. हम लोग गए, पार्ट लिए। जो बच्चे लोग थे, Saint Christopher's home is a orphanage, and जब सब खलास हो गया और वो लोग ने गीत को गाया ब्लेसिंग, जितना टीम मेंबर रहा सबके आंख में से आंसू निकल रहा था। It's so touching to go and be with the kids जो वहाँ पे है। हम लोग के कभी कल समय नहीं मिलता है वहाँ पे जाने के लिए, पर ये जब टीम आता है हम लोग को सहयोग करे, सहायता दे, और परमेश्वर का वचन आगे बढ़ते रहेगा। नाना एक और चीज़ एम्फसाइज करी, अगर आप लोग के पास राइट नाउ मीडिया है तो मन एक टॉपिक है, सब टॉपिक है कन्वेंशनल इवेंजलिज्म। अगर आप लोग के पास राइट नाउ मीडिया नहीं है तो प्लीज़ पादरी सिलेश जो अभी नहीं है, या तो भाई एडी के कांटेक्ट कर लेना, ही विल गिव यू लॉगिंग्स। अगर आज ही बनता तो भाई जोशुआ है पीछे, उसको देख लेना। हम लोग जो आज गीत को गाया, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, एक ब्रीफ डाटा दे दी कि नए असेंबलीज ऑफ गॉड हम लोग का जो कलेशिया है 2018 से, आई थिंक ऑनलाइन हम लोग के मीडियम स्टार्ट हुआ 2014 से, बट ईला डाटा जो जोशुआ प्रोवाइड किया है 2018 से लेके टिल फ्राइडे, we have reached out to 11 million views. Amen? क्यों ना जोर से ताली बजाएं। So जो परमेश्वर का वचन है हमारे चर्च के द्वारा 11 मिलियन लाइफ को टच कर लिया है, और ज़्यादा होगा अगर हम लोग उसमें सहायता दे। कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग के कलीसिया जैसे कुछ वीडियो शेयर करता, क्यों ना हम अपने पेज पे जाके शेयर करते। आई एम गिल्टी, हम नहीं करता। आई ट्राई टू डू इट जोशुआ, जब हम लोग का रीच और ज़्यादा जाए। कभी कल हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है, पर हम लोग जो शेयर करते हैं वो में भी कोई देख लेगा और वो एनकरेज हो जाएगा कि हम लोग जिसको सेवा करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। पानी का बपतिस्मा अगर नहीं लिया है तो पीछे फॉर्म है, प्लीज़ उसको भर देना। अगले हफ्ता जो ट्यूसडे नाइट का जो प्रेयर एंड फास्टिंग रहेगा वो 7 बजे रहेगा। थर्सडे का लाइफ ग्रुप प्रेयर मीटिंग रहेगा, अगर आपके पास बुलेटिन है प्लीज़ रेफर कर लो। सुबह लाइफ ग्रुप में भाई अजय के घर पे रहेगा, नंदेरा नेपानी नंदावा भाई संगीत के घर पे रहेगा। न्यूटन वाले लेवू अंकल डेविड चंद्रा के चर्च में रहेगा। अगले हफ्ता जो चर्च क्लीनिंग है और फुल रखने का कार्रवाई है वो नरेरे मुकोई नसोरी का रहेगा। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और अपने चंदा के लेके और दशमान को लेके। हमारे बीच में कोई है जो अपना जन्मदिन बना रहा है या तो वेडिंग एनिवर्सरी? नहीं। आशीष लोग प्लीज आगे आ जाए।
आग्रह करता है कि भाई दीपक आए वो प्रार्थना करें। हम सब बात धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे आशीष के लिए, अभिषेकता के लिए जिसे आज हम चंदा को बटोरेंगे। पिता इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसे तूने कहा है कि तू कभी हम के फेलियर नहीं किया प्रभु, कभी इंकारा नहीं। पिता हर एक समय तो हमकी मदद करता है। जैसे हम चंदा को देंगे प्रभु कि ये वचन में कहा है कि जिसे हम देते वो 2 गुना 3 गुना से ज्यादा से देता है प्रभु, अपने दिल से अपने मन से। पिता परमेश्वर हर एक जगह पर हम जहाँ पर भी हम कदम को उठाते पिता, तुम्हारे महिमा तुम्हारे आत्मा परमेश्वर तो हमारे साथ में था, हमारे परिवार में सभी जगह पर। पिता परमेश्वर धन्यवाद है सबके जीवन के लिए, परिवार के लिए, जिसे खुशहाली से देता है और खुशहाली से तू बढ़ता है प्रभु। धन्यवाद है इस प्रार्थना और इस जगह को, इस प्रार्थना ऑफरिंग के लिए, सब कुछ को तुम्हारे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। हम सब बैठ सकते हैं। हम लोग एक और गीत को गाएंगे और समाप्ति पे आ चुके हैं। एक आखिरी गीत को गाएंगे, फिर उसके बाद एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया हमारे बीच में। मिस्टर एंड मिसिस रणधीर सिंह, वो लोग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे गीत खलास होगा प्लीज़ आप लोग आगे आ जाना। और हमारे बीच में अंकल नवेंद्रा है, वो भी हॉलीडे पर से वापस आया। क्यों ना ताली बजा के अंकल को वेलकम करें। ये गीत के बाद प्लीज़ आगे आ जाना। एंड अंकल नवेंद्रा, इफ़ यू कुड कम एंड कंक्लूड टुडे सर्विस। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए एक बार फिर से। थैंक यू। प्रभु की जय। प्रार्थना करने से पहले मेरे भाई अमैन और उसकी पत्नी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद देता है इस चर्च के लिए, जो हमारे जो ग्रैंड डॉटर आने वाली है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। अभी अबाउट नवंबर में उसके डेथ होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत रेयर हार्ट डिफेक्ट है उसके। वो 1 in मतलब कितना थाउजेंड्स में वो केस रहे हुए है। लेकिन विश्वास यही है कि इतना बड़ा से हार्ट है उसके, लेकिन जो इंजीनियर बनाई से वही उसके फिक्स कर सके। आमीन। तो वी ऑल हैव गॉट टुगेदर, हम लोग सबको प्रार्थना करता है। हमारे ऑकलैंड में है लड़का और जो पतो है,
जो कोई भी उसके खिलाफ बात करे है, डिस्करेज करे, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, उससे बहुत गुस्सा है कि नहीं, विश्वास है कि when she'll come out with glorification, amen. So वो एक हम लोग के इतना विश्वास है कि जब वो आई तो कई ऐसे जो जान है वो बची। वो इतना विश्वास है कि जो कोई डॉक्टर्स है जो टर्मिनेशन के ओर ऐसे दे दूसरा ऑप्शन, यू गाइस कैन टर्मिनेट, लेकिन ना, ब्रदर ऑस्ट्रेलिया से प्रेयर करिस, देयर डिसीजन चेंज्ड इमीडिएटली, उसका नाम भी रख दी से वो लोग, है ना। तो जब नाम दे दी से तो आई, उसके बताइए से जैसे भी बॉर्न हुई, उसके जैसे कोट काटी, एकदम इमीडिएटली उसकी ऑपरेशन हुई, और जो ट्यूब लगी एज शी ग्रोज, वो ट्यूब ग्रो नहीं हुई, वो ट्यूब के रिप्लेस करते रह के पड़ी। लेकिन हम पता बोली से वी डोंट वांट आर्टिफिशियल ट्यूब, आमीन। सो वी प्रे कि है ना, जब निकली उसके जरिए से काफी जान बची। Amen. Thank you, brother. We prayed and we said, Lord, जैसे भैया ने कहा कि every word that speaks against you, Isaiah 54:17, you have the power to refute, come against that word. Hallelujah. This is the heritage of the servants of God. Come and read Isaiah 54:17. And we prayed and we said, no, that tube जो every year उसके change हुई, she grows, tube नहीं grow हुई, tube में fit करी, because bypass हुई. So I said, when they go for the next scan, the doctors will be shocked because there will be some growth there. Hallelujah. Glory to God. For man it is impossible. For God all things are possible. Amen. We serve a living God. Do you serve a living God? Hallelujah. We serve a living God. Glory to God. We'll pray for Andrea, then we'll pray for our brother and all the sick people, and then we'll disperse from here. Glory to God. दयालु पिताजी, आपके चरणों में धन्यवाद के भेंट चढ़ाते इस समय के लिए, दिन के लिए धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर है, जीवता प्रभु हो, हमारी प्रार्थना को सुनता है रात और दिन एक तरह। प्रभु आप ना सोते हो ना थकते हो, क्योंकि यही आपके वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, और अपने लोगों पर आपके आंख लगी हुई है। प्रभु आप उनके आंसुओं को देखते हो मेरे पिताजी। और भाई अमेन उसके पत्नी आज बिलखते हैं प्रभु, परंतु खुशियां मनाते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। और वो जो उसका बेटा अश्नी और उसके बहू जो है प्रभु एंड्रिया, उसने तो अपने बच्चे का नाम भी रख दिया है ना। और हम जानते हैं प्रभु वो नाम जो है सैमुअल के मम्मी का नाम था है ना। और परमेश्वर आपने वो बच्ची को चुना है कि आपके राज्य में काम करने के लिए प्रभु, इसीलिए आप उसको भेजते हो मेरे राजा। धन्यवाद कि वो जीती जागती नमूना बनेगी और आपके सेवकाई में कई एक प्राण बचेंगे उसके द्वारा। और प्रभु अपने भाई रणधीर के और उसके पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए, जैसे वे जाएंगे प्रस्थान करेंगे फिजी से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने बच्चों के पास है प्रभु। जहाँ जहाँ ये जाएगा और पिता ये ना भूलेगा कि इसको एक ही नाम ने बचाया है और उस नाम को फैलाएगा प्रभु, यीशु के नाम। और धन्यवाद देते इसके जीवन में आपने बदलाव किया, और सिस्टर माया के जीवन में आपने बदलाव किया, इनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे दाता। और जैसे यहाँ से प्रस्थान करेगा सुबह से और जब तक वहाँ रहेगा प्रभु, पूरे ट्रांसिट में जो उसके जो फ्लाइट रहेगा प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से होगा। कि आपके नाम की बड़ाई, कि आपके नाम की प्रशंसा, कि आपके नाम के जय जयकार सदा होती रहे इनके मुख से।
इनके जीवन से। और प्रभु के एक लोग बीमार है अगर जो हमारी गिरजा घर में, जिसको हम जानते या ना भी जानते प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु पिताजी, क्योंकि यही हम कर सकते हैं और लोगों को आपके पास लाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं छू नहीं सकता। हाँ प्रभु, आपके हाथ छोटा नहीं है, आप सब कुछ बनाया और सब कुछ आपके आंखें के सामने। तो धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। हमारे सिस्टर एनी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके रिकवरी करेंगे, क्विक रिकवरी। हमने प्रार्थना किया, आपने सुना प्रभु। हालेलुया। हमारा प्रभु बहुत महान है और जल्द से जल्द अपने घर को फिजी में आ जाए पिताजी। सीनिया पास्ता के भी आपने आशीष दिया प्रभु, उसके संतुलन को उसने खोया नहीं पिताजी, और थामे रखा है और उसको सहायता किया हर एक तरह से, शारीरिक आत्मिक रूप से प्रभु बलवंत किया मेरे पिताजी। धन्यवाद देते हैं आपके लोग जो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, घर को पिताजी जैसे लाया है उसी तरह लेके जाना, और जब तक हम ना मिलेंगे प्रभु, हम किसी से आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू। वी आर डिस्पर्स्ड। थैंक यू ब्रदर। धन्यवाद। हम लोग का प्रार्थना सभा यहाँ पे समाप्त हुआ। एक दूसरे से मिलते हुए हम जा सकते हैं। अगर कोई कोई यहाँ पे है जो प्रार्थना के ज़रूरत है, या तो कोई मांग है, प्रार्थना करवाना चाहता है या तो चाहती है, प्लीज़ आगे आ जाना। कई पादरी लोग हमारे बीच में, वो आप लोग के लिए प्रार्थना करेगा। हम लोग का प्रार्थना सभा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।